तस्या बालिकायाः शयनं पश्य। एतस्य गुरोः उपदेशः कीदृशः अस्ति? एषा कन्या धनस्य दानम् इच्छति। अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षं गच्छ। भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तरे आगच्छ। ग्रामस्य समीपात् दूरात् वा एतस्यै बालिकायै पुष्पम् आनय। रामस्य तुल्यः कः अपि नास्ति। एतस्य बालकस्य कुशलं भवतु। एतस्याः बालिकायाः एतानि पुस्तकानि सन्ति। एषः मेघः गर्जति, पुत्रः मूर्छति। एषः बालकः पितुः पितरम् आश्रयति। नृपः प्रजां भरति, वायुः सरति, सः वस्त्रं वयति। त्वं खादसि, पीवसि, हससि, जयसि च। अहम ईश्वरम जीवसी च। जयसी माने जीतता है, इसमें लिखा है जीता है। जीवसी जीवसि च। अहम ईश्वरम चिन्तयामि, अहम जले तरामि। ठीक है। एतस्याः बालिकायाः पठनं तस्मै रोचते। तस्याः कन्यायाः भोजनस्य पचनम् एतस्मै रोचते। एतस्याः बालिकायाः गमनं पश्य। तस्याः बालिकायाः शयनं पश्य। एतस्य गुरोः उपदेशः कीदृशः अस्ति? कथमस्ति? उपदेशः कीदृशः अस्ति? इयं कन्या धनस्य दानम् अभिलषति। अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षं गच्छ। भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तरे आगच्छ। ग्रामस्य समीपात् दूरात् वा एतस्यै बालिकायै पुष्पम् आनय। रामस्य तुल्यः कोऽपि नास्ति। एतस्य बालकस्य कुशलं भूयात्। एतस्याः बालिकायाः एतानि पुस्तकानि सन्ति। अयं मेघः गर्जति, पुत्रः मूर्छति। अयं बालकः पितुः श्रयति। नहीं, पितरं श्रयति। राजा प्रजायाः पालनं करोति। वायुः सरति, सः वस्त्रं वयति। त्वं खादसि, पिबसि, हससि, जीवसि च। हाँ, ठीक है। अहम ईश्वरं चिन्तयामि, अहम जले तरामि। एतस्याः कन्यायाः पठनं बालिकायाः पठनं तस्मै रोचते। तस्याः कन्यायाः भोजनस्य पचनम् एतस्मै रोचते। एतस्याः कन्यायाः पठनं एतस्याः कन्यायाः गमनं बालिकायाः गमनं पश्य। तस्याः बालिकायाः शयनं पश्य। तस्य गुरो उपदेशः कीदृशः अस्ति? एषा कन्या धनस्य दानम् अभिलषति। अध्ययनस्य कृते गुरु समक्षं गच्छ। भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तरे आगच्छ। ग्रामस्य समीपात् दूरात् या लिखा हुआ है ना इसमें। ग्रामस्य समीपात् दूरात् वा एतस्यै कन्यै बालिकायै पुष्पम्
पुष्पम् आनय रामस्य तुल्यः कोऽपि नास्ति एतस्य बालकस्य कुशलम् अस्ति भवतु भूयात् कुशलं भूयात् एतस्य कन्याया एतानि पुस्तकानि सन्ति एषः बादलः गर्जन्ति एषः मेघः एषः मेघः गर्जन्ति पुत्रः मूर्च्छति पुत्रः मूर्च्छति एषः बालकः एषः बालकः पितरं श्रयति राजा प्रजास्य भरति प्रजां भरति वायु चलति सरति वायु सरति सः वस्त्रं वयति त्वं खादसि पीबसि हससि जीवसि च अहम् ईश्वरं चिन्तयामि अहं जले तरामि। हाँ। एतस्याः बालिकायाः पठनं तस्मै रोचते एतस्याः कन्यायाः भोजनं भोजनस्य पचनं एतस्मै रोचते एतस्याः बालिकायाः गच्छन् पश्य गमनं पश्य तस्याः बालिकायाः शयनं पश्य एतस्य गुरोः उपदेशः कीदृशः अस्ति एषः कन्या एषा ये गलत आदत तुम सुधारो अभ्यास बुद्धिपूर्वक। ये जबरदस्ती है सह ये विसर्ग क्यों हर शब्द में जोड़े जा रहे हो तुम? एषा कन्या धनस्य दानं करना चाहती है करना की जरूरत ही नहीं, दान में करना आ गया, दान के अंदर करना आ गया। दानम दान माने दान करना। दानम इच्छति अध्ययनस्य कृते गुरुः समक्षं गच्छ भोजनस्य कृते गृहात् अंतरे गृहस्य अंतरे गच्छ आगच्छ गृहस्य ग्रामात् समीपात् दूरात् वा एतस्यै कन्यायै पुष्पम आनय रामस्य तुल्यः कोऽपि नास्ति एतस्य बालकस्य कुशलं भूयात् एतस्याः कन्यायाः एतानि पुस्तकानि सन्ति एषः मेघः गर्जति पुत्रः मूर्च्छति एषः बालकः पितुः क्यों आएगा? पितरम कर्म हो गया। पितरम श्रयति राजा प्रजां पालयति वायु सरति वस्त्रं
सः वस्त्रं। सः वस्त्रं वयति त्वं खादसि पीबसि हससि जीवसि च और जीवसी के बाद च जीवसि च अहम ईश्वरं चिन्तयामि अहम जलम अहम जले तरामि। हाँ चलो कर्मवाच्य में बनाओ। एतस्याः बालिकायाः पठनः तस्मै पठनम पठनम नपुंसकलिंग का शब्द है तो द्वितीय में भी वही पठनम बनेगा, प्रथमा में भी पठनम बनेगा। हाँ पठनम तस्मै रोच्यते तस्याः नहीं पठनम तो पठनम करता हो गया ना, पठनेन तस्मै पठनेन तस्मै रोच्यते रुच्यते रुच्यते रोच नहीं होगा। रुच्यते तस्याः कन्यायाः भोजनस्य पचनेन हाँ एतस्मै रुच्यते रुच्यते। हाँ एतस्याः बालिकायाः गमनेन पश्यताम् गमनम दृश्यताम्। गमन देख करता कौन है, तुम देखो, ठीक है ना। तो तुम में तृतीय आएगी, तुम के लिए तो कोई वर्ड है नहीं है, इसलिए तृतीय वाला वर्ड यहाँ पे कोई लगाने की जरूरत नहीं है। त्वया दृश्यताम, गमनम त्वया दृश्यताम। अब त्वया लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि त्वया वर्ड यहाँ पे है नहीं है, इसलिए जो जाना देखो तो जाना गमन जो है वो कर्म हो गया, कर्म में प्रथमा गमनम पश्यताम दृश्यताम, पश्यताम नहीं। पहले वाले सेंटेंस में भी तो वो नहीं है। कहाँ देखो पहले वाले में जो अच्छा ये है ये सब लट लकार के प्रयोग है, लट लकार के प्रयोग हैं, तो इसमें लोट लकार का प्रयोग नहीं है। तीनों का प्रयोग जो है अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है, तो उसे अच्छा लगता है, ठीक है ना। क्या अच्छा लगता है, पठनम, तो पठनम करता हो गया, ठीक है ना। उस कन्या का खाना पकाना करता हो गया, रुच्यते, ठीक है ना। और इस लड़की का जाना देखो, वह लट लकार था, यहाँ लोट लकार है। लोट लकार में आदेश जो दिया जाता है वो तुमको दिया जाता है, तो यहाँ करता हो गया तुम इस लड़की का जाना देखो, तो त्वया अस्याह बालिकायाः गमनम दृश्यताम, ठीक है। और जो अच्छा लगता है तो उसकी चतुर्थी की वजह से, हाँ वहाँ चतुर्थी आ रही है ना, तो अच्छा लगता है उसके रोज से, जिसको अच्छा लगता है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, जिसे प्रसन्न किया जा रहा है उसमें चतुर्थी आती है। वो करता नहीं है, ठीक है ना, या वो कर्म भी नहीं है। जिसे प्रसन्न किया जा रहा है उसे अच्छा लगता है, तो जिसे अच्छा लग रहा है ना वो करता भी नहीं है, वो कर्म भी नहीं है, ठीक है। रुच धातु मूल अर्थ क्या है इसका, रुच दीप्तौ, चमकने के अर्थ में है। तो पठनम रुच्यते, पठनेन रुच्यते, पठना चमकता है, समझ में आ रहा ना। तो पठना अच्छा लगता है, तो पढ़ना करता हो गया। तस्याः बालिकायाः शयनं दृश्यताम। हाँ नहीं हाँ, तस्याः बालिकायाः शयनं दृश्यताम, ठीक है। एतस्य गुरोः उपदेशः कीदृशः भूयते। नहीं उपदेशेन कीदृशेन भूयते। एतया कन्यायाः धनस्य, एतस्याः, हाँ नहीं एतया कन्याया नहीं कन्यया, हाँ एतया कन्यया धनस्य दानम् इष्यते या अभिलष्यते। अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षं गम्यताम्। जाओ लोट लगा। भोजनस्य कृते गृहस्य अंतरे आगम्यताम्, ठीक है। ग्रामस्य समीपात् दूरात् वा एतस्यै बालिकायै पुष्पम् आनीयताम्। रामस्य तुल्यः केन अपि न भूयते। रामस्य तुल्येन केन अपि न भूयते। हाँ। एतस्य बालकस्य कुशलेन भूयते। हाँ कुशलः भूयते। भूयात है या भवतु है, तो कुशल हो तो कुशलेन भूयताम। हाँ। एतस्याः कन्यायाः एतैः पुस्तकैः भूयते। हाँ। एतेन मेघेन गर्ज्यते, पुत्रेण मूर्छते, एतेन बालकेन पिता आश्रीयते। श्रा में बड़ी ई हो जाएगी, श्रीयते।
निरपेण प्रजा प्रजा भ्रियते वायुना श्रियते तेन वस्त्रम श्रीयते सरति, सरति के लिए ह्रस्वकार है इसलिए क्रियते की तरह श्रीयते, श्रियते छोटा ई श्रीयते, वायुना श्रीयते। हाँ और तेन वस्त्रम वयते हाँ वयते हाँ उयते वस्त्र संप्रसार। वयति वा का देखना पड़ेगा इसका कर्मवाच्य क्या बनता है, वा धातु का वप्तम देखना पड़ेगा इसका कर्मवाच्य कंफर्म नहीं है। चलो हाँ है हाँ है उयते, हाँ वा को ऊ हो जाएगा तो उयते, ठीक है उयते तेन वस्त्रम उयते हाँ त्वया खाद्यते पीयते पीव्यते पीयते च पीयते हस्यते और जीव्यते च मया ईश्वरः चिन्त्यते फिर मया जले तीर्यते। चलो ठीक बढ़िया। हाँ एतस्याः बालिकायाः पठनं तस्मै रुच्यते पठनेन तस्मै रुच्यते तस्याः कन्यायाः भोजनस्य पचनेन एतस्मै रुच्यते एतस्याः बालिकायाः गमनेन पश्य नहीं गमनम पश्यताम, गमनं पश्यताम दृश्यताम पश्यताम नहीं। हाँ एतस्याः बालिकायाः पश्यताम रूप कहाँ बनता है, पश्यताम रूप कहाँ बनता है, कहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्यताम वहां बनता है जबकि कर्मवाच्य में पश्यताम नहीं बनेगा, मूल धातु से रूप बनता है दृश्यताम। हाँ एतस्याः बालिकायाः गमनं पश्यताम दृश्यताम दृश्यताम तस्याः बालिकायाः शयनं दृश्यताम एतस्य गुरोः उपदेशेन कीदृशेन भूयते एतया कन्यया धनस्य दानम् अभिलिष्यते अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षं गम्यतां भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तरे आगम्यतां ग्रामस्य समीपात् दूरात् वा एतस्यै बालिकायै पुष्पम् आनीयतां रामस्य तुल्येन केनापि न भूयते एतस्य बालकस्य कुशलेन भूयताम् एतस्याः बालिकायाः एतैः पुस्तकैः भूयते एतेन मेघः गर्जते एतेन मेघेन गर्जते पुत्रेण मूर्छते अनेन बालकेन पिता आश्रियते राजा राज्ञे प्रजा क्या पर से राज्ञा प्रजा भ्रियते हाँ या पाल्यते हाँ वायुः श्रियते वायुना श्रियते हाँ तेन वस्त्रम् ऊयते त्वया खाद्यसे पीयसे हस्यसे जीव्यसे च मया खाद्यते खाद्यते पीप्यते हस्यते जीव्यते पीयते हस्यते जीव्यते च मया ईश्वरस्य चिन्त्यते नहीं ईश्वरः चिन्त्यते ईश्वरस्य चिन्तनं फिर क्रिय में लग जाएगा क्रियते ईश्वरस्य चिन्तनं क्रियते आम ईश्वरस्य चिन्तनं क्रियते मया ईश्वरस्य चिन्तनं क्रियते मया जले तीर्यते हाँ एतस्या बालिकाया पठनेन तस्मै रुच्यते तस्या कन्याया भोजनस्य पचनेन तस्मै रुच्यते एतस्या बालिकाया गमनेन गमनं दृश्यतां तस्या बालिकाया
शयनं दृश्यताम् एतस्य गुरो उपदेशेन कीदृशेन भूयते एतया कन्यया धनस्य दानम् अभिलष्यते अध्ययनस्य कृते गुरो समक्षं गम्यतां भोजनस्य कृते गृहे अन्तर आगम्यतां गृहस्य अन्तरे आगम्यतां ग्रामस्य समीपात् दूरात् वा एतस्यै बालिकायै पुष्पं आनीयतां रामस्य तुल्येन केन न भूयते केनापि न भूयते बालक एतस्य बालकस्य कुशलेन भूयते भूयताम् एतस्य बालिकाया एतैः पुस्तकैः भूयते एतेन मेघेन गर्जयते पुत्रेण मूर्छयते अच्छा आधा पुत्रेण मूर्छते एतेन बालकेन पिता आश्रियते राज्ञे प्रजा पालयते वायु श्रीयते तेन वायुना श्रीयते तेन वस्त्रम उष्यते ऊयते तया खादयते त्वया खाद्यते त्वया खाद्यते पीयते हस्यते और जीव्यते च मया ईश्वरः चिन्त्यते मया जले तीर्यते। हाँ चलो। एतस्याः बालिकायाः पठनेन तस्मै रुच्यते एतस्याः कन्यायाः भोजनस्य पचनेन एतस्मै रुच्यते एतस्याः बालिकायाः गमनं दृश्यताम् एतस्याः बालिकायाः शयनं पश्यतां दृश्यताम् एतस्य गुरुः उपदेशेन कीदृशेन भूयते एतया कन्यायाः धनस्य दानम् इच्छते अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षं गम्यतां भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तरे आगम्यतां ग्रामात् समीपात् दूरात् वा एतस्यै कन्यायै पुष्पम् आनीयताम् रामस्य तुल्येन केन अपि न भूयते एतस्य बालकस्य कुशलं भूयताम् एतस्याः कन्यायाः कुशलं नहीं कुशलेन भूयताम् बालकस्य कुशलेन भूयताम् एतस्याः कन्यायाः एतैः पुस्तकैः पुस्तकैः भूयते
एतेन मेघेन गर्ज्यते पुत्रेण मूर्छते एषः एतेन बालकेन पितुः पिता पिता का हाँ पिता पिता नहीं पिता पिता आश्रयते आश्रीयते हाँ। राजः प्रजा अरे तुम राजा में भी विसर्ग लगा रहे हो, प्रजा में भी विसर्ग लगा रहे हो। राजा हाँ प्रजा हाँ। पाल्यते हाँ राज्ञा राज्ञः तृतीय लगेगी राज्ञा राज्ञः फिर विसर्ग लगाया राज्ञा प्रजा पाल्यते हाँ वायुना श्रियते हाँ श्रियते तेन वस्त्रम उयते त्वया खाद्यते पीयते हस्यते जीयते च जीव्यते च मया ईश्वरः चिन्तयते मया जले तीर्यते। चलो ठीक। हाँ आश्रय के लिए श्री धातु है तो उसमें आ उपसर्ग लगाना जरूरी है। इसमें वर्ड लिखा हुआ है ना, आ लिखा हुआ है, आश्रय लिखा हुआ है, केवल श्रय नहीं लिखा हुआ है, आश्रय लिखा हुआ है। तो इधर श्री ठीक है, वो समझाने के लिए, क्योंकि श्रय कुछ होता नहीं हिंदी में, इसलिए समझे, श्रय कुछ नहीं होता, आश्रय ही होता है, ठीक है ना। लेकिन वो श्री धातु आश्रय करने के अर्थ में होती है, तो आश्रीयते ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। और तो श्रीयते भी करें तो भी चलेगा। हाँ और जो 11वां है मतलब बालक एतस्य बालकेन कुशलेन भूयते, एतस्य बालकस्य कुशलेन भूयताम। हाँ तो इसका मतलब कुशलेन में तृतीया गई, फिर मतलब क्या निकलेगा? इस बालक के कुशल के द्वारा होया जाए, ऐसा, इस बालक की कुशलता के द्वारा होया जाए, ठीक है, ऐसा। वैसे कुशल इस बालक का कुशल हो, एक मिनट, हाँ इसमें एक मिस्टेक हो गई, कुशलेन भूयताम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुशल शब्द जो है ना वो विशेषण है, संज्ञा नहीं है। तो बालक का कुशल, हिंदी में तो बोल दे बालक का कुशल हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बालक की कुशलता हो, समझे। हिंदी में लिखा हुआ है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, हिंदी में प्रयोग जो है ना वो अशुद्ध है, हिंदी के हिसाब से ही हमने संस्कृत में बना दिया, लेकिन ये अशुद्ध हिंदी में प्रयोग है। बालक का कुशल हो नहीं, बालक की कुशलता हो। तो एतस्य बालकस्य कुशलतया भूयताम, ये वाक्य बनना चाहिए शुद्ध। कुशलेन भूयताम सही नहीं रहेगा। क्यों? कुशल तो विशेषण है, बालक का विशेषण है। अगर कुशल में तृतीया लगेगी तो बालक में भी तृतीया लग जाएगी, समझ में है ना। तो ये कुशल विशेषण है, और कुशलता शब्द यहाँ पे होना चाहिए, एतस्य बालकस्य कुशलतया भूयताम, ठीक है, तब सही रहेगा। कुशलेन भूयताम नहीं रहेगा, कुशलतया भूयताम। चलो अब अपने को ये अभ्यास देखना है, 31वां है। हाँ, क्ता प्रत्यय, हम तक तवतु प्रत्यय पढ़ रहे हैं। क्ता और तवतु, इन दोनों प्रत्ययों को की संज्ञा है निष्ठा, इन दोनों प्रत्ययों का नाम है निष्ठा। इन दोनों को समूह रूप से निष्ठा प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। निष्ठा का सेंस कुछ भी नहीं है, केवल इनका नाम रख दिया, इन दोनों प्रत्ययों के लिए एक सिंगल नाम दे दिया, निष्ठा। तक तवतु निष्ठा। भूतकाल के अर्थ में क्ता और तवतु प्रत्यय होते हैं, ये दोनों कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय मतलब ये प्रत्ययों का एक समूह है, उन समूह को कृत प्रत्यय कहते हैं, और एक दूसरा समूह है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय धातु से लगते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्द से लगते हैं। अब इसमें ता और तवत शेष रहता है, ये हमने कल देख ही लिया था। ता प्रत्यय कर्मवाच्य में और भाववाच्य में होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, और तवतु प्रत्यय जो है वो कर्तृवाच्य में होता है। सेठ धातुएं जो होंगी उन सेठ धातुओं में बीच में ई भी लगेगा, जैसे पठिष्यति यहाँ पे ई लगता है, ऐसे ही जिन जिन धातुओं में भूत भविष्य काल में लिटिल लकार में ई लगता है, उन धातुओं में यहाँ पे भी ई लगेगा। क्यों? वो सारी सेठ धातुएं हैं, पठिष्यति, लेखिष्यति, गमिष्यति, ठीक है ना, ऐसे। तो उनमें ई लगेगा और बाकी में नहीं लगेगा। धातु को गुण वृद्धि नहीं होगी, संप्रसारण होगा, क्योंकि दोनों में कित है। कित होने के कारण से गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है और संप्रसारण लागू हो जाता है। अब क्ता प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होगा तो कर्म में प्रथमा वही बात है,
कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा हो जाएगा। और कर्म के अकॉर्डिंग ये क्ता प्रत्यांत शब्द जो है वो कर्म का विशेषण रहेगा। कर्म का विशेषण रहेगा तो कर्म के अनुसार लिंग विभक्ति वचन तीनों कर्म के हिसाब से ही आएंगे। ठीक है। क्रिया में ये रहता है कि क्रिया में कोई लिंग नहीं होता, तो कर्म के हिसाब से क्रिया का कोई लिंग परिवर्तित नहीं होता है। रामेण गम्यते, ठीक है ना, तो कर्म रामेण पुस्तकम पठ्यते, तो पुस्तकम पठ्यते, ग्रंथः पठ्यते, पुस्तिका पठ्यते, तीनों लिंग के शब्द के साथ में पठ्यते 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 ही आता है। लेकिन अगर हम पठ्यते की जगह रामेण पुस्तकम पठितम, रामेण पुस्तिका पठिता, रामेण ग्रंथः पठितः, तीनों लिंग के हिसाब से तीनों लिंग के शब्द चेंज हो गए। क्रियापद में लिंग नहीं होता है, इसलिए क्रिया तीनों जगह सेम ही आएगी। रामेण पुस्तकम अपठ्यत, रामेण पुस्तिका अपठ्यत, रामेण ग्रंथः अपठ्यत, सब जगह अपठ्यत अपठ्यत सेम आएगा। बट क्ता प्रत्यांत लगाएंगे तो सब जगह चेंज हो जाएगा, लिंग बदल जाएगा। अकर्मक धातु से क्ता प्रत्यय हो तो कर्ता में तृतीया होती है। जब अकर्मक धातु होगी तो फिर भाववाच्य में रूप बनेगा। ठीक है। तो जब कर्म होगा ही नहीं तो कर्म के हिसाब से कैसे लगाएंगे? तो जैसे वहां पे हम करते हैं कर्मवाच्य बनाते वक्त प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं, ऐसे ही यहां पर भाववाच्य में भाववाच्य बनाते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाते हैं, क्योंकि कर्म कुछ होता नहीं है। यहां पर हम नपुंसकलिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। रामेण हसितम, अब राम के द्वारा क्या हंसा गया, कोई आंसर नहीं, क्योंकि हंसने के लिए कोई कर्म नहीं होता है। तो रामेण हसितम, नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग हम करेंगे। ता प्रत्यांत क्रिया शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग हो, वो बता ही दिया मैंने आपको। पुल्लिंग होने पर राम की तरह रूप चलेंगे, नपुंसकलिंग होने पर फल की तरह, और स्त्रीलिंग होने पर रमा की तरह रूप चलेंगे। अहम पुस्तकम अपठम, ये वाक्य है। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो मया पुस्तिकम पठितम, मया द्वे पुस्तके पठिते, पुस्तकें दो हैं इसलिए पठिते, पुस्तकानि पठितानि, पुस्तक बहुवचन है, पठितानि। मया ग्रंथः पठितः, ग्रंथौ पठितौ, ग्रंथौ रामौ। ठीक है। तो पठितौ यहाँ पे राम की तरह रूप आ गए। ग्रंथाः पठिताः, मया बाला दृष्टा, लड़की देखी गई तो मया बाला दृष्टा, बालाः दृष्टाः, तेन हसितम, तेन रुदितम। तो हसितम रुदितम में प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक खास बात और है, माने मूल नियम तो ये है कि क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होगा और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। लेकिन कुछ अपवाद ऐसा है कि जाना चलना अर्थ की धातुएं हैं, अकर्मक धातुएं हों तथा श्लिष शी स्था आस वस जन रुह जी, इन धातुओं से क्ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। मतलब कर्तृवाच्य का प्रयोग करेंगे तब भी क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इन धातुओं के साथ जब तवतु लगाएंगे वो तो कर्तृवाच्य में होगा ही होगा, लेकिन जब इन धातुओं के साथ में हम क्ता प्रत्यय लगाएंगे तो उसको हम कर्मवाच्य के साथ साथ में कर्तृवाच्य में भी बना सकते हैं। ठीक है। रामः ग्रामम अगच्छत, ये हमारा वाक्य है। हाँ हाँ बोलो। कि जब पहले वाले अभ्यास में कर्मवाच्य बनाते थे, हाँ, तब उसमें मया पुस्तकम अपठ्यत, हाँ, तो फिर इसमें अच्छा क्या नहीं अब समझ में आ गया। हाँ, रामः ग्रामम अगच्छत, ये हमारा वाक्य है। अब इस वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है, राम गांव को गया। ठीक है। इसके लिए हम तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामः, एक और पेन नहीं है क्या? ग्रामम गतवान, समझ में आया? रामः ग्रामम गतवान, कर्तृवाच्य का प्रयोग, तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। ठीक है। रामः ग्रामम अगच्छत, अगच्छत की जगह हम सीधा क्या प्रयोग कर देंगे? रामः ग्रामम गतवान। अब हम इसी को तवतु प्रत्यय लगाएंगे, क्ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामेण ग्रामम में द्वितीय है, द्वितीय की जगह प्रथमा हो जाएगी, रामेण ग्रामः गतः। अब हमने क्या पढ़ा? जाना और चलना अर्थ वाली धातुएं होती हैं, उनसे क्ता प्रत्यय जो है वो कर्मवाच्य में तो होता ही होता है, कर्तृवाच्य में भी होता है। तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं? रामः ग्रामम गतः। समझ में आ गया? रामः ग्रामम गतवान सेम रामः ग्रामम गतः, ऐसा प्रयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो
रामेण ग्रामम गतः, रामः ग्रामम गतः, दोनों प्रकार का प्रयोग अपन कर सकते हैं। किन किन धातुओं के साथ में? जाना और चलनार्थ वाली धातुएं हैं, अकर्मक धातुएं हो, श्लिश, शी, स्था, आस, वस, जन, रूह, झ्री, इन धातुओं के साथ में हम क्ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी लगा सकते हैं। उदाहरण जैसे दिए गए हैं, सह गृहम गतः, तो कर्मवाच्य में क्या बनेगा? तेन गृहम गतम, तेन गृहम गतम। और यहां पर क्या होगा? सह गृहम गतः, सह ग्रामम प्राप्तः। तो प्राप्त धातु भी वही कर्मवाच्य में ही है। प्राप्त धातु पहुंचना, पहुंचने के चलने के अर्थ में होती है प्राप्त धातु। तो सह ग्रामम प्राप्तः, प्राप्त धातु का प्रयोग है प्राप्त करना। प्राप्त धातु प्राप्त करने के अर्थ में होती है, ठीक है, लेकिन पहुंचने के अर्थ में भी होती है। प्राप्त हम हिंदी में अपन देखें, मैं वहां पहुंच गया, अहम तत्र प्राप्तः, ठीक है ना। तो प्राप्त धातु पहुंचने के अर्थ में भी होती है, तो ऐसे प्रयोग करें। पहुंचना मतलब गमन करना, चलना अर्थ धातु हो गई, इसलिए प्राप्त धातु को भी हम इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। रामः ग्रामम प्राप्तवान, राम गांव पहुंच गया। रामेण ग्रामम प्राप्तः, ग्रामः प्राप्तः, रामेण ग्रामः प्राप्तः, रामः ग्रामम प्राप्तः, ऐसा भी प्रयोग अपन कर सकते हैं। प्राप्तः माने पहुंच गया, राम ने गांव को प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया माने पहुंच गया, एक ही बात है, ठीक है। तो इसी तरह से अपन प्राप्त का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्रत्यय सेम एक भूतकाल के अर्थ को दर्शाने वाले ही हैं। गतवान और गतः एक ही अर्थ को दर्शाने वाले हैं। अंतर केवल इतना है कि क्ता प्रत्यय कर्मवाच्य में और क्तावतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में, और कोई अंतर नहीं है। और इन धातुओं में तो, गत्यर्थक धातुओं में तो हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में ही क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्थ में बिल्कुल भी जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। रामेण ग्रामः गतः, रामः ग्रामम गतः, ठीक है ना। अब अंतर किस में आएगा? फोकस में आएगा, जोर के वजन में अंतर पड़ेगा, ठीक है। वजन में क्या? रामेण ग्रामः गतः हम बोलते थे ना, तो हमें जिस पर वजन देना है, तो चूंकि ये वाला वाक्य है रामेण ग्रामः गतः, इसमें ये क्रिया का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। वाक्य में क्रिया ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही? ये वाली क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही? ग्राम के अकॉर्डिंग। तो फोकस काय पे हो जाएगा? वजन काय पे हो जाएगा? गांव पे हो जाएगा। रामेण ग्रामः गतः। ये वाली क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही? राम के अकॉर्डिंग। समझ में आया? इसका लिंग विभक्ति वचन राम के हिसाब से तय होगा। अगर यहां पर राम की जगह सीता होता, सीता ग्रामम गता, यहां पर गांव की जगह कुछ और नगरी होता, रामेण नगरी गता। समझ में आ रहा है? नगरी गता। तो ये क्रिया जो है, यहां पर क्रिया इस कर्म के अकॉर्डिंग आ रही, यहां पर क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग आ रही। इसका मतलब वजन किस पे जाएगा? जब ये वाला वाक्य बोलेंगे तो कर्म पर वजन जाएगा, ये वाला वाक्य बोलेंगे तो कर्ता पर वजन जाएगा, ठीक है ना। वाक्य में वजन, वाक्य का फोकस इस पर होगा, तो इस फोकस का अंतर पड़ेगा, ठीक है ना। हम किस पर जोर देना चाह रहे हैं, वो जोर, वो फोकस, वो वजन, वो इससे डिफर करेगा, अन्यथा अर्थ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? हरि रमाम आश्लिष्टः होना क्या चाहिए था? अगर श्लिष्ट धातु है, कर्तृवाच्य वाक्य बना हुआ है, हरि रमाम, हरि माने विष्णु ने, रमा लक्ष्मी को, आश्लिष्टः आलिंगन किया, आश्लिष्टवान प्रयोग होना चाहिए था, तवतु प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे छूट दी गई है कि श्लिष्ट धातु का प्रयोग अपन इसके साथ में क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में भी कर सकते हैं। तो हरि रमाम आश्लिष्टः। कर्मवाच्य या भाववाच्य में भी इनसे क्ता प्रत्यय होता है, जैसे तेन गतम, तेन भूतम, ठीक है ना। तो ये भाववाच्य में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये गतम धातु जो है वो अकर्मक तो नहीं है, लेकिन चूंकि कोई कर्म नहीं है, तेन ग्रामः गतः, नगरी गता, कुछ भी कर्म नहीं दिया गया है, तो फिर ये नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है। कर्म नहीं है तो सीधे सीधा प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज और बताना यहां बाकी है, वो ये चीज है, हाँ ध्यान दो यहां पे। चलो इसको मिटा दो, ये तो समझ में आ गया ना। ये उदाहरण लिखने की जरूरत है। ये चीज जो मैंने समझाई वो याद रहेगी क्या? भाई हमने दोनों जगह गतः का प्रयोग किया, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन फोकस शिफ्ट हो गया है, दोनों के वजन में परिवर्तन आ गया। इसका वजन कर्म पर और इसका वजन कर्ता पर। ये इंपॉर्टेंट बात, ये अपने को याद रखनी है।
राम के अकॉर्डिंग, सीधी सी बात है। इसमें तो कर्मवाच्य में प्रयोग होता ही नहीं है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता ही नहीं है, केवल कर्तृवाच्य में ही होता है। तो गतवान, केवल गतवान भी बोलेंगे ना तब भी फोकस आएगा कर्ता, कोई गया, कोई आदमी गया, गतवान, ठीक है ना, कोई आदमी गया। तो इसका मतलब फोकस सीधा सीधा, क्योंकि इसमें कर्ता की ध्वनि निकल रही है, गतवान में से कर्ता की ध्वनि निकल रही है, और ता प्रत्यांत शब्द जो होता है उसमें से कर्म की ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। तो उसमें से कर्म मुख्य होता है, यहां पर कर्ता मुख्य हो गया, इसलिए राम ही मुख्य कहलाएगा, ठीक है, राम पर ही फोकस जाएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात जो यहां बताना चाह रहा हूं मैंने आपको ये बताया कि ये जो गतः शब्द है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके रूप सातों विभक्तियों में चलेंगे, सातों विभक्तियों तीनों वचनों में रूप चलेंगे। तो वो कैसे रूप बनेगा? अभी जो है ये गतः शब्द जो है वो यहाँ विशेषण का भी रोल प्ले कर रहा है और क्रिया का भी रोल प्ले कर रहा है, समझा। विशेषण तो है ही है, लेकिन साथ साथ में साइमल्टेनियसली क्रिया का रोल भी प्ले कर रहा है। लेकिन जब क्रिया का रोल प्ले करेगा तो फिर इसमें फिर और दूसरी विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि कर्म में केवल प्रथमा विभक्ति आती है, कर्म में कोई दूसरी विभक्ति आ ही नहीं सकती कर्मवाच्य में। जब केवल प्रथमा विभक्ति आएगी तो इसमें भी केवल प्रथमा विभक्ति आएगी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं तो और बाकी के रूप कहां प्रयोग में आएंगे? समझ में आया? रामेण पठितम पुस्तकम आनय। हमारा वाक्य क्या है? रामेण पठितम पुस्तकम आनय। तो पुस्तकम आनय, आनय तुम लाओ, कर्ता कौन हो गया? त्वम, और कर्म क्या हो गया? पुस्तकम आनय। रामेण पठितम, इसमें भी इंक नहीं है, रामेण पठितम पुस्तकम आनय। अब देखो यहां पर क्रिया क्या है? आनय। समझ में आ रहा है? पठितम शब्द विशेषण तो है लेकिन क्रिया नहीं है, समझ में आ रहा है? विशेषण है तो जिसका विशेषण होगा उसके अकॉर्डिंग लिंग विभक्ति वचन आ जाएगा। किसका विशेषण है? पुस्तकम। ये रामेण पठितम पुस्तकम, राम के द्वारा पढ़ी हुई पुस्तक को लाओ। तो पुस्तकम आना है, पुस्तक में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए पठितम में भी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, ठीक है ना। रामेण पठितस्य पुस्तकस्य, पठितस्य पुस्तकस्य पृष्ठम आनय। राम के द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का पृष्ठ लाओ। समझे? अब विशेषण किसका बन गया? पृष्ठ का विशेषण नहीं है, पुस्तक का विशेषण है। चूंकि पुस्तक में षष्ठी विभक्ति है इसलिए पठितस्य में भी षष्ठी विभक्ति आ गई। राम के द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का पृष्ठ लाओ। समझ में आया? तो पुस्तकस्य में षष्ठी एक वचन, इसलिए पठितस्य में भी षष्ठी एक वचन। अगर पुस्तकानाम होता रामेण पठितानाम पुस्तकानाम पृष्ठम आनय, पृष्ठानि आनय, ठीक है ना। तो विशेषण, विशेषण का तो कोई भी विभक्ति में अपन प्रयोग कर सकते हैं विशेष्य के अकॉर्डिंग। जो विशेष्य में होगा वही विशेषण में भी लिंग विभक्ति वचन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो एक बात ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखने की बात? एक ये बात तो समझ में आ गई, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ध्यान रखने की बात एक और है, वो क्या है कि पठित शब्द जो है वो क्या है? क्ता प्रत्यय लगा हुआ है। क्ता प्रत्यय लगा हुआ है तो कर्मवाच्य में प्रयोग होगा। यहां ये किसका विशेषण बनता है? कर्म का विशेषण बनता है। तो यहां पर भी कर्म का ही विशेषण बनेगा। राम पुस्तक को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म होगी, पुस्तक खुद पढ़ने की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकती। समझ में आया? इसलिए पठित शब्द राम का विशेषण नहीं बनेगा। पठितः रामः ऐसा नहीं, पढ़ी हुई पुस्तक। समझ में आया नहीं है? तो ये राम का विशेषण बनेगा, पुस्तक का विशेषण बनेगा। जो कर्म होगा कर्म का ही विशेषण बनेगा। मान लो राम, अगर किसी क्रिया में राम कर्म है तो राम का भी विशेषण बन सकता है, लेकिन राम यहां पर करता है। राम ज्ञान पठितम पुस्तकम, पुस्तक पढ़ने के संदर्भ में राम करता है, कर्म नहीं है। तो पठित शब्द जो है वो राम का विशेषण नहीं बनेगा, पुस्तक का विशेषण बनेगा। मतलब सीधा सीधा क्ता प्रत्ययांत शब्द कर्ता का विशेषण नहीं बनेगा, कर्म का विशेषण बनेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कर्म के अकॉर्डिंग ही प्रयोग होता है अपन, ठीक है ना। रीजन, बेसिक रीजन क्या है कि अभी मैंने पहले बताया था, तवतु प्रत्यय में से कर्ता की ध्वनि निकलती है और क्ता प्रत्यय में से कर्म की ध्वनि निकलती है। मतलब तवतु प्रत्यय में कर्ता उक्त होता है और क्ता प्रत्यय में कर्म उक्त होता है। कर्म उक्त होता है माने कर्म की ध्वनि निकलती है। इसका मतलब ये कर्म का ही विशेषण बनेगा, ये कर्ता का ही विशेषण बनेगा। जैसे मान लो गतवत, गतवान। अब गतवान शब्द है,
गतवान का षष्ठी एक वचन में क्या रूप, तृतीया में रूप क्या बनेगा? गतवता, भवता, गतवता, गतवता, गतवता रामेण, गए हुए, जा चुके, गतवता रामेण, गए हुए राम के द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का पृष्ठ लाओ। समझ में आया? गए हुए, तो ये गतवता शब्द किसका विशेषण बना है? पुस्तक जाने का काम नहीं करेगी, तो गतवता शब्द जो है ना कर्म का विशेषण नहीं बनेगा। गतवान शब्द जो है ये कर्ता का ही विशेषण बनेगा, क्योंकि इसमें से कर्ता उक्त है, कर्ता की ध्वनि निकल रही, कर्ता को साउंड कर रहा है ये, ठीक है ना। गतवान, गया, कौन गया? तत्काल ही निकले। पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? अपने आप पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? इसमें ध्वनि किसकी निकल रही है? कर्म की, मैंने कोई ना कोई पुस्तक पढ़ी गई, तो कर्म ध्वनित हो रहा है। इसलिए क्ता प्रत्यांत शब्द कर्म का विशेषण होगा और क्तवतु प्रत्यांत शब्द कर्ता का विशेषण होगा। अब यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग देख लिया हमने, ये तृतीय विभक्ति यहाँ पे आ गई। सामान्यतः ग्रामम, रामः ग्रामम गतवान, तो कर्तृवाच्य में गतवान शब्द का प्रयोग होगा। ओह टाइम हो गया, एक मिनट बस छोड़ रहा हूँ। कर्तृवाच्य में गतवान शब्द का प्रयोग होगा तो हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही आएगी। प्रथमा विभक्ति आएगी तो गतवान की केवल प्रथमा विभक्ति देखने को मिलेगी। यहां गतवान शब्द इसका विशेषण भी है और क्रिया भी है, लेकिन यहां गतवता शब्द केवल इसका विशेषण है, क्रिया नहीं है, क्रिया आनय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्तवतु प्रत्यांत और क्ता प्रत्यांत शब्द बेसिकली विशेषण हैं, और जब इनका क्रिया के रूप में प्रयोग होगा तब तो केवल प्रथमा विभक्ति आएगी, और जब क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं होगा, केवल विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, तो फिर इसके विशेष में जो विभक्ति है वो कोई भी विभक्ति पर प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक।